आज हम आपको मिलवा रहे हैं बालाघाट की एक होनहार प्रतिभाशाली छात्रा से। इनका नाम है सेजल बोपचे और इन्होंने शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इंदौर में अपना अध्ययन किया और वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी में इन्होंने हाल ही में टॉप किया है। तो सबसे पहले सेजल आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। अभी जब आपने ये अपना रिज़ल्ट जाना और आपको लगा कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो वो क्षण आपके लिए कैसा था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा लगा कि बाप रे क्या हो गया। मतलब मेरा सपना था, मैंने सोच के रखा था कि मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करना है और वो सच में सही हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। प्राइमरी एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ सेजल, और वहाँ जाने तक का आपका ये जो पूरा सफ़र रहा ये कैसा रहा? प्राइमरी एजुकेशन मेरा टैगोर मॉन्टेसरी स्कूल से हुआ, उसके बाद महर्षि विद्या मंदिर से। उसके बाद मैंने नीट की कोचिंग करी कोटा से, और फिर एमबीबीएस में मेरा नहीं हो पाया तो फिर मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया इंदौर में, और फिर वहीं फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट और अभी सेकेंड ईयर में हूँ। अब आपने जो कोर्स किया है इसके बारे में हमको जानना चाहेंगे। बीएमएस में मतलब कौन कौन सी किस किस ईयर में कैसे पढ़ाई हुई, और यूनिवर्सिटी में टॉप करने की जो आपकी स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, वो शुरुआत से ही थी? हाँ, शुरुआत से ही थी। मैंने मतलब अपना फ़ोकस रखा था कि मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करना है। और मतलब बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें मतलब हम लोग मॉडर्न भी पढ़ते हैं, जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, और आयुर्वेदिक के भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और आगे इसमें पीजी डिग्री होती है, जैसे एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी। वो मेरा ड्रीम है, मुझे एमएस करना है। मतलब इसके बाद नेक्स्ट आप एमएस करने की सोच हाँ रहे जी, हैं। जी। ये प्रेरणा कहाँ से पाई आपने? मतलब जो स्कूली शिक्षा थी, क्या उस दौरान से ही आप जो है वो मेधावी छात्रा रहीं? हाँ, मतलब स्कूल में मैंने बचपन से मेरा फर्स्ट रैंक ही आता था, और सारे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करती थी, चाहे डिबेट हो, एक्सटम्पर हो। मैं अपने स्कूल से नेशनल लेवल क्विज़ कंपटीशन में चेन्नई भी गई थी। और डांस हो, सारे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करती थी और सभी में मेरा रैंक लगता था। और बचपन में मेरा मतलब सपना था कि मैं आईएएस बनूं, पर मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लिया फिर, तो वो सपना रह गया मेरा। कोई बात नहीं। अब जो आप जब टॉप पर पहुंच चुकी हैं तो अब यकीनन नए सपने जुड़ गए होंगे आपसे। आगे आप क्या सोचती हैं? क्या बनने का आपका ख्वाब है? किस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं? पहले तो मुझे एमएस करना है, उसके बाद मुझे इंडियन आर्मी में डॉक्टर बनना है। और मतलब डॉक्टर बन के मैं तो थोड़ी लोगों की सेवा कर सकती हूँ, पर अगर मैं इंडियन आर्मी में जाऊँगी तो मैं देश के जो सच्चे सपूत हैं मैं उनकी भी सेवा कर पाऊँगी। तो मेरा लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से देश की सेवा होनी चाहिए। जी। घर में किस तरह का सहयोग मिला आपको? किसने ज़्यादा प्रोत्साहित किया? क्योंकि ऐसा होता है कि जो पढ़ाई का एक पूरा दौर होता है, कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं, अब कई बार हमारा जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है। ऐसे समय में किसने आपका सबसे ज़्यादा सहयोग किया? मम्मी ने, मतलब 12th के टाइम मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया था एमबीबीएस में, तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी। और मतलब लोगों की बातें सुनकर कि इसका हो गया, उसका हो गया, जो मुझसे पीछे भी थे काफ़ी स्कूल में उनका भी हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम में जो बात है वो किसी और में नहीं है। और मम्मी हमेशा कहती थी मुझे कि तुम में जो बात है वो किसी और में नहीं है, तुम एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर करोगी। तो बस मम्मी की वही बातें मुझे याद थी, और वही बातें मुझे बहुत इनकरेज करती है हमेशा। जी। तो कितने घंटों को आपने डिवाइड किया, एक पूरा अपना बनाया कि मेरे को इतने देर में इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है? टाइम टेबल कैसा होता था? मैं कॉलेज से आती थी, मैं फिर थोड़ा रेस्ट करती थी, उसके बाद कॉलेज में जितना भी मुझे पढ़ाया गया है सब्जेक्ट वाइज, मैं उसे पूरा पढ़ती थी, अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी, और सुबह उठ के मैं उसको रिवाइज़ करती थी। ये मेरा रोज़ का रूटीन रहता था। इसके अलावा अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे होते हैं, जो टॉप भी करते हैं, वो बाकी की एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ऑलराउंडर हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम दूसरी गतिविधियों पर भी बराबर पकड़ बनाए रखें? पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करते रहने पर आप
किताबी कीड़ा बन जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। आपको सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आनी चाहिए, सारे एक्सपीरियंसेस आना चाहिए। इसलिए आपको सभी कंपटीशन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हमें कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते, यही हमारे लिए वहाँ पे जीत हो जाती है। तो हमें सभी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। हाँ, मेडिकल कॉलेज जैसा हम देखते आए हैं फिल्मों में कह लीजिए या दूसरे और माध्यमों के ज़रिए कि बड़ा एक सीरियस सा माहौल होता है। क्या वास्तव में वैसा ही होता है या हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ के जो बाकी जगहों पर हमें देखने को मिलती हैं वैसी ही इधर भी गतिविधियाँ होती हैं? नहीं, सीरियस तो रहता है। मतलब रूटीन हमारा ऐसा रहता है कि हमें सीनियर्स के अकॉर्डिंग मतलब उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, लेकिन शुरुआत में बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाता है। मस्ती भी होती है, इन्जॉय भी होता है और सीनियर से इंटरेक्शंस भी होते हैं। बहुत अच्छा, मतलब मेडिकल में जाना मतलब बहुत अच्छा लगता है, इन्जॉय होता है काफ़ी। अच्छा, कभी ऐसे डर नहीं लगा अब आप एमएस करने का सोच रही हैं तो जो एक अंदर डर रहता है क्योंकि बाकी हम देखते हैं बहुत सारी छुई मुई जैसी लड़कियां होती हैं, कॉकरोच से डर गई, केंचुए से डर गई, इस डर को कैसे बाहर निकाला और आपको कैसे लगता है क्योंकि डाइसेक्शन करना होता है कई बार, तो ये सब कैसे मैनेज करती हैं? मुझे कभी डर ही नहीं लगता है। मतलब डाइसेक्शन तो मैंने पूरा देख अपने हाथ से, जितना सर ने मुझे करवाए मैंने करा, मुझे कभी डर ही नहीं लगता। मतलब ना मुझे ब्लड से डर लगता है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, पर मुझे कभी इन चीज़ों से तो डर ही नहीं लगा। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था और मुझे मतलब एमएस करना है, मतलब अब करना है, मतलब उसमें कुछ भी रुकावट नहीं आने दूंगी मैं। फैमिली में कौन कौन है और खासकर आपके पिता की हम बात करें तो आपके माता पिता ने किस तरह आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी? पापा का जीके बहुत अच्छा था और मतलब पापा ने हमेशा बचपन से, जब से मैं छोटी थी तो मुझे बताते रहते, देखो यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। मुझे पूरी जानकारियाँ, चाहे भारत की या फिर विश्व की, सबकी जानकारियाँ मुझे देते रहते थे बचपन से ही। और मम्मी टीचर थी, तो मम्मी तो बचपन से एकदम बैठाल बैठाल के होमवर्क करवाती थी, सारा पढ़ाती थी, लर्न करवाती थी। और मतलब मम्मी बहुत सपोर्ट कर रही है, मम्मा ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई में। और भैया है मेरे बड़े भैया, उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज करे, सपोर्ट करे। कहीं मेरा मन थोड़ा विचलित हो जाता था, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया जैसे कि एमबीबीएस में नहीं हुआ, ऐसा जो भी बातें, तो मुझे बहुत संभालते थे मम्मी पापा भैया कि नहीं, बहुत ध्यान से मुझे उन्होंने उस पड़ाव से निकाला। और फिर मैंने फिर बीएमएस में फर्स्ट ईयर में टॉप किया, उन्हीं के बदौलत। ओके, और सेजल, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं आपको इस वक्त देख रहे हैं, खासकर हमारे युवा साथी जो जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन्हें क्या टिप्स देंगी, क्या मूल मंत्र देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हार जीत तो होती रहती है। हार का ना टेस्ट आपको लगना चाहिए एक बार, उससे जीत का पता चलता है कि जीत कितनी मुश्किल से मिलती है। मुझे जब तक हार का एहसास नहीं हुआ था, मुझे पता ही नहीं था हार क्या होती थी, क्योंकि हमेशा जीतती आई थी मैं बचपन से सारे कंपटीशन। उसके बाद मैंने मेहनत एक्चुअली में मेहनत क्या होती है, क्या लगन होती है, कैसे हम किसी चीज़ को पाने के लिए कितने मुश्किल से क्या करते हैं, मुझे वो समझ में आया। तो कभी भी हार से निराश मत होइए, हारिए और फिर जीत का जश्न मनाइए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हारने के बाद जीतना। सेजल, आप बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करें अपने जीवन में, बहुत अच्छा मुकाम पाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें हमसे साझा की। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी सेजल बोपचे, जिन्होंने शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी में टॉप किया। थर्ड आई न्यूज़ के लिए माधुरी कटरे ब्रह्म।